नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ बताई जाती है, जिसमें से 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू बताए जाते हैं। 25 करोड़ 30 करोड़ के लगभग 25 करोड़ आपको बताए जाते हैं मुस्लिम हैं, जिन्हें माइनॉरिटी में रखा गया है, और बाकी और समाजों की गिनती इस देश में की जाती है। लेकिन आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि 100 करोड़ हिंदू होने के बावजूद भी इस देश में अगर कोई हिंदू अपने भगवान को लेकर शोभा यात्रा निकालता है तो उस पर पत्थरबाजी होती है। गणेश विसर्जन के दौरान अगर कोई निकलता है तब उस पर पत्थरबाजी होती है, चाकुओं से हमला किया जाता है और हथियारबंद लोग गोली तक चलाने की बात करते हैं, गोली तक चला दी जाती है। अभी उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई। अब आप आइए दुर्गा पंडाल को लेकर, बंगाल में किस तरीके से दुर्गा पंडाल लगने पर हिंसा होती है। बांग्लादेश में अगर ये काम हो तो एक अलग बात है, वो वहां समझ आती है कि वहां इस वक्त कट्टरपंथियों का शासन है और दुर्गा पंडाल लगाने के नाम पर वो लाखों लाखों रुपए अगर हिंदुओं से चार्ज करते हैं तब वो चीज समझ में आती है। लेकिन हिंदुस्तान आखिर किस रास्ते पर है? क्योंकि राजस्थान से भी एक खबर सामने आई निकलकर कि अजरुद्दीन, जावेद, जुनैद, ये 3 लोग थे और इन्होंने जो दिवाली का त्योहार हिंदुओं का सबसे बड़े त्योहारों में से एक सामने है, उस पर कुछ हिंदू समाज पटाखे जला रहे थे जो इन तीनों को पसंद नहीं आया। नाम थे अजरुद्दीन, जावेद, जुनैद, और इन्होंने जो बच्चे, जो लोग पटाखे जला रहे थे, पटाखे छुड़ा रहे थे, उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उन्हीं तीनों की है। लेकिन अब ये भूल गए थे कि यहां अशोक गहलोत की सरकार नहीं है। जब कन्हैया लाल का उसकी एक दुकान में जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसका गला रेत दिया जाए, उसे आप मौत के घाट उतार दें, उसका कसूर सिर्फ कितना रहे वो फेसबुक पर लिख दे कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। वो शासन अब नहीं है, यहां बीजेपी का शासन है और इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगी। तीनों के पैरों में आप प्लास्टर देख सकते हैं। यह तो रही एक प्रशासन की बात कि जो इन्होंने किया, प्रशासन ने उसकी सजा दे दी। लेकिन समझने वाली बात यह, गौर करने वाली बात है कि आखिर हम जा कहां रहे हैं, हमारा देश जा किधर रहा है। हम क्या शरिया कानून जिस देश में लागू है उस देश में रह रहे हैं, या फिर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं जिसको एक धर्मनिरपेक्ष, एक सेक्युलर देश बताया जाता है। सवाल तो ये भी उठते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग दिन में को 5 बार लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ते हैं, अगर हिंदू से सुनने से मना कर दे कि हमें आवाज नहीं सुननी है, हमें नमाज नहीं सुननी है, तब इस देश में क्या हो? तब इस देश की जो गति है वो किधर जाएगी? वो गति दुर्गति में बदल जाएगी। लेकिन इन लोगों को समझना होगा कि हिंदू मुसलमान इस देश में सदियों से साथ रहते आए हैं, सालों से साथ रहते आए हैं। भले ही धर्म के नाम पर विभाजन इस देश का हुआ, धर्म के नाम पर इन लोगों ने पाकिस्तान अलग लिया, बांग्लादेश उसके बाद अलग हो गया, हालांकि था वो भी पाकिस्तान ही। और आज जो घटनाएं बांग्लादेश में हो रही हैं वो कोई नई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में भी वही घटना होती है और होती रही है, होती रहेंगे जब तक वहां से हिंदुओं का नामो निशान नहीं मिट जाएगा। तो क्या अब और त्योहार जैसे गणेश विसर्जन पर, दुर्गा पूजा पर या फिर किसी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की जाती है, क्या अब हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दिवाली को भी निगलने की तैयारी ये कट्टरपंथी कर रहे हैं? ये बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत ही तसल्ली से, गहनता से विचार करने वाली बात है, और विचार कर इस खबर पर जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।